दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल की जांच में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मॉड्यूल में शामिल लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद के फरीदाबाद स्थित ठिकाने की तलाशी के दौरान एक गुप्त लॉकर से भारी मात्रा में कैश, सोना और विदेशी करेंसी बरामद हुई है। ये बरामदगी सीधे तौर पर आतंकी फंडिंग और उसके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की गहराई को दर्शाती है। तो आइए जानते हैं इस मामले की हर बारीकी, सबूत और शाहीन के राजदार ठिकानों के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। आतंकी गतिविधियों के लिए पैसा कहां से आ रहा था, अब इस पर से पर्दा उठना शुरू हो गया है। एनआईए की टीम गुरुवार रात डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी परिसर पहुंची। जांच का केंद्र था यूनिवर्सिटी के अंदर स्थित शाहीन का 22 नंबर फ्लैट, जहां वो लंबे समय तक रही थी। जांच एजेंसी सूत्रों के अनुसार फ्लैट में रखी अलमारी का ताला खुलवाया गया तो अंदर एक सीक्रेट लॉकर मिला। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। जैसे ही ये लॉकर खुला, अधिकारी भी चौंक गए। अंदर कई पैकेट में 500 रुपए के नोटों की गड्डियां भरी थी। टीम के सदस्यों ने बिना मशीन के जब इन नोटों को गिना तो ये रकम 18.50 लाख हुई। नकदी के अलावा बरामदगी के शाहीन के अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की पुष्टि होती है और अलमारी के दूसरे लॉकर की तलाशी ली गई, जिसमें सोने के 2 बिस्कुट और करीब 300 ग्राम सोने के गहने बरामद हुए। सबसे अहम बात यह है कि इस लॉकर के अरब के अन्य देशों की विदेशी करेंसी भी मिली है और सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर शाहीन के कई करीबी आतंकी फंडिंग के लिए गैर सरकारी संगठनों के संपर्क में थे। एजेंसी की जांच में सामने आया कि इस गिरोह का नेटवर्क खाड़ी देशों जैसे बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब व संयुक्त अरब अमीरात तक फैला हुआ है। ये साफ है कि ये सारा पैसा इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से आतंकी गतिविधियों के लिए मंगाया गया था। आपको बता दें कि डॉक्टर शाहीन सईद का शैक्षणिक अतीत भी सामने आया। ये वर्ष 2006 से 2013 तक कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी की प्रवक्ता और विभागाध्यक्ष रही थी। एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक पद से आतंकी मॉड्यूल में शामिल होने का इस सफर कई गहरे राज छिपाए हुए है। एनआईए ने शाहीन को साथ लेकर यूनिवर्सिटी परिसर में गहन पूछताछ और जांच की। टीम उसे सबसे पहले उसके कमरे नंबर 22 में ले गई, जहां उससे उसके दिन भर की गतिविधियों और मिलने आने वाले लोगों की जानकारी मांगी गई। इसके बाद एनआईए ने उसे मेडिकल वार्ड, क्लासरूम और उसके डॉक्टर कैबिन में भी ले जाकर उसके स्टाफ, छात्रों और अन्य व्यक्तियों से संपर्कों की पहचान करवाई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाहीन को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भूपेंद्र कौर आनंद के सामने भी लाया गया और ये आमने सामने की पहचान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शाहीन यूनिवर्सिटी में रहते हुए कई संदिग्धों के संपर्क में थी। नकदी और सोने की बरामदगी के बाद एनआईए ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक में जाकर शाहीन के नाम पर रजिस्टर एक और लॉकर को चेक किया। इस लॉकर से जांच टीम को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें तत्काल कब्जे में ले लिया गया है। ये दस्तावेज क्या है, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि शाहीन जांच एजेंसी की पूछताछ में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही और फरीदाबाद लाए जाने के दौरान भी वो टीम को लगातार बरगलाती रही। इसके बावजूद एनआईए ने खोरी जमालपुर स्थित उसके निकाह स्थल की भी जांच की और अब निकाह में शामिल 10-12 लोगों की भूमिका की जांच जा रही है। तो ये थी लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद और आतंकी फंडिंग के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ी पूरी जानकारी। एनआईए की ये कार्रवाई पूरे आतंकी मॉड्यूल की कमर तोड़ने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये खबर आपको कैसी लगी और इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।